रामेश भाई, ये सब कुछ कैसे हो गया? मेरी हंसती मुस्कुराती बहन जीती जागती एक पत्थर का मुजस्मा बन चुकी है। कैसे हुआ ये सब कुछ? ऐसा ही होता है जब आपका कोई बहुत अपना, बहुत प्यारा आपको छोड़कर चला जाए और पलटकर भी ना देखे ना, तो पीछे रह जाने वाला इंसान इसी तरह पत्थर का मुजस्समा बन जाता है। रामेश भाई, अब ये सारी जिंदगी हम लोगों से नाराज रहेंगी, ना कभी हमारी तरफ देखेंगी और ना कभी हमसे बात करेंगी। फिर मैं जिससे नाराज है शायद सारी जिंदगी उसी का इंतजार करती रहेगी। बस दुआ करो कि उसको अपनी गलती का एहसास हो जाए और पलटकर वापस आ जाए। अभिया को इस वक्त किसी अपने के सहारे की जरूरत है। अफनान को एक तहफ्फुज और सरपरस्त की जरूरत है। और जाने वाला इतना सफाक और खुदगर्ज इंसान है कि उसको अपनी औलाद की भी परवाह नहीं है। इसके लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है नेहा, बिल्कुल फिक्र नहीं करो। मैंने फैसला किया है कि जब तक इल्मा पूरी तरह अपने होशो आवास में नहीं आ जाती, अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती, तब तक अफनान की और इल्मा की जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ। रामेश भाई, लेकिन ये जिम्मेदारी बहुत भारी और बड़ी है और मैं नहीं चाहती कि आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने कांधों पर लेके आपकी सारी खुशियां आपसे दूर हो जाए। मैं जानता हूँ ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी और भारी है, लेकिन शायद तुम ये नहीं जानती कि मैं उन लोगों में से हूँ जो सारी जिंदगी अपनी कमिटमेंट्स भी निभाते हैं और अपनी मोहब्बतें भी। फिर एक और इम्तिहान सर पे ला के खड़ा कर दिया। रामेश इल्मा और अफनान को ले तो आया है, लेकिन उसको ये एहसास नहीं कि कितना बड़ा बोझ उठा लिया अपने कंधों पे उसने। कोमा में गई लड़की न जाने कब तक इत्तेहाद में रहेगी। उसका इतना छोटा बच्चा, उसको नहीं अंदाजा ये कोई बहुत बड़े इम्तिहान से कम तो नहीं था मुज़फ़्फ़र। वक्त ने हमें उस जगह ला खड़ा किया है कि हम रामेश के किसी फैसले की मुखालफत भी नहीं कर सकते। नेहा को हमने अपनी बेटी माना है और उसने भी बेटी बनकर हमारी बहुत खिदमत की है। इल्मा नेहा की बहन, रामेश की मोहब्बत और वकार अली की बेटी है। उसे और उसके बेटे को हम इस तरह बेआसरा नहीं कर सकते। कुदरत भी अजीब खेल खेलती है। जिस लड़की को हम अपने घर में न आने के लिए सर तोड़ कोशिशें करते रहे, आज वो हमारे घर आ गई, और वो भी ऐसे कि हम उसे अपने घर से जाने के लिए नहीं कह सकते। क्या ही अच्छा होता कि हम उस हंसती मुस्कुराती, सांस लेती, मोहब्बत करने वाली लड़की को रामेश की जिंदगी में शामिल करते थे। वक्त भी बहुत बड़ा मुंसिफ है। सजा सुनाने पे आता है तो फिर सारे हिसाब बेबाक कर देता है। तुम्हें इस हालत में देख के बहुत तकलीफ होती है ना। पता नहीं वो कौन सी तकलीफें होंगी जिन्होंने तुम्हें इस हाल में पहुंचा दिया। काश मैं तुम्हें कह सकता कि भूल जाओ उसको, उससे जुड़ी तमाम यादों को जिसने तुम्हारा ये हाल कर दिया। खुदा का वास्ता लौटो,
न जाने कितने लोग तुम्हारे मुंतजर हैं। हलवा, मुझे यकीन है तुम किसी और को पहचानो ना पहचानो, मुझे जरूर पहचानोगी। तुम किसी और की आवाज सुनो ना सुनो, मेरी जरूर सुनोगी। मैं जानता हूं तुम सब सुन रही हो, तुम मेरी सारी बातें समझ रही हो। मैं खुदा का वास्ता दूं, प्लीज कम बैक। मेरे लिए, अफनान के लिए, नेहा के लिए, हम सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं ना। We all love you. We all love you very much. प्लीज वापस आ जाओ।